प्यारे, क्या बात है आज तुम्हारा मुखमंडल इतना गमगीन क्यों नजर आ रहा है? प्रिय मोहिनी, आखिर हम और तुम कब तक इस बियाबान जंगल में रहेंगे? हाँ प्रिय। प्यारे, तुम चिंता न करो, समय का इंतजार करो, समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। इससे पहले चलो मेरे साथ बाबा जी की कुटिया, वहां मुझे कुछ लेना है। बाबा जी की कुटिया? हाँ चलो प्यारे। कि तुम संगी प्रीति लगाए सजना, सजना सजना कि तुम संगी प्रीति लगाए सजना, सजना सजना ओ राम। सजना सजना हो राम। हाय बेदर्दी, हाय बेदर्दी, तुम्हें संग प्रीति लगाई सजना, सजना सजना। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमारी बेटी आई नहीं। ठीक है, देखता हूँ। बेटी खुश रहो। और बाबा जी, आज तक आपकी नजरों से जो मैं बचा कर रखी थी, आज मैं अपने प्यारे कुंवर दीपक को लाई हूँ। बाबा जी, आज वो समय आ गया, आज मुझे मेरी दिव्य शक्ति मुझे वापस करो, मेरी वो नागमणि दो जिसकी आप काम है बाबा जी। ये लो बेटी। क्योंकि अब इसका समय आ गया है, क्योंकि इससे मुझे कुछ काम करना है। अच्छा, ये लो। और बेटा राजकुमार। कुंवर, हाँ बाबा जी। तुम्हारे रक्षा के लिए मैं अपनी बीन देता हूँ। क्यों नहीं बाबा जी? कोई तुम्हारे ऊपर कैसी मुसीबत आती है, एक बीन को बजा देना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, चला बेटी। कुंवर, चलो चलो उस झरने पर बैठकर कुछ देर बातें करते हैं। चलो कुंवर। कि जब से नैना लड़े
आगे बढ़े कि जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल रोज अखिया रगल इंतजार में तीन भाई दीवाना तोरा प्यार में। प्रताप सिंह और हरामजादी कहता सिंह, आज तेरी मौत का पैगाम लेकर शिरा को गंगा सिंह बाहर चल देगा। देखिए साथी, उस सामने देख, बरगद का वृक्ष दिखाई पड़ रहा है। उसके नीचे एक लड़का और एक लड़की आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन आशा तो ये है ये लड़की कभी इंसान के रूप में तो कभी नागन के रूप में। वो तो मैं भी देख रहा हूँ सरदार जी। हाँ मेरे साथ। सबसे पहले आज पहली डकैती हमारी इन्हीं के साथ होगी और आज इनको हम पहले लुटते हैं। हाँ मेरे साथ। जय मां भवानी की जय मां। जो चाहिए है तो बनावे नहीं पई है। खबरदार! और अरे गजब क्या कर रहे इस बियाबान में क्या? अरे गजब क्या कर रहे इस बियाबान में प्यार, और तुम दानों की बेअत मची गई है। खबरदार! तो यहां से भागने की कोशिश किया तो तुम लोगों को यहीं पर गोली मार दूंगा। और गौर से मेरी बात को सुनो कि देख कर तुमको कुंवर, कि देख कर तुमको कुंवर ये दिल मेरा बेजार हुआ। देख कर तुमको कुंवर ये दिल मेरा बेजार हुआ, और भूतुल फतेह का तेरे, कि भूतुल फतेह का तेरे और इस कदर पर ये कौन सी पतला सितारा है कि पर ये कौन सी पतला सितारा है, और अब तो हर दौर से कुंवर, अब तो हर दौर से और जीना तेरा दुश्वार हुआ। तो हर आखिर चेहरे को छुपाने वाले आप कौन? आप हैं कौन, आप हैं कौन मेरी राह में आने वाले? आप हैं कौन मेरी राह में आने वाले? मेरी उल्फत पे सितम
पे सितम दाग लगाने वाले, तेरी आवाज जैसे सुनी कभी है मैंने, अवश्य अवश्य राजकुमार दीपक, तेरी आवाज जैसे सुनी कभी है मैंने, तुम्हें धिक्कार है चेहरे को छुपाने वाले। राजकुमार दीपक, राजकुमार तुम दीपक, ये जानना चाहते हो मेरी आवाज को जिससे तुमने कहीं सुना है? हाँ, ऐसा राजकुमार, लगता है कि मैंने आपकी आवाज को कहीं सुना है और आप मेरा नाम जानते हैं। ए आप राजकुमार कौन हैं? दीपक, आप अपना चेहरा शब्द हो बिजनौर से लेकर इस व्यावान तक, बिजनौर से लेकर व्यावान तक मेरे सिवा तेरा कोई खास नहीं। नहीं, बिजनौर नहीं बल्कि पूरे संसार में अगर मेरा खास है तो मोहिनी के सिवा कोई खास। मोहिनी, ये क्या कह रहे हो? लेकिन मैं काफी दिनों से इस लड़की को देख रहा हूं, कभी ये इंसान के रूप में तो कभी एक नागन के रूप में। लेकिन राजकुमार दीपक, इस वक्त तुझे मेरे साथ चलना होगा। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मुसाफिर, आप अपना चेहरा खोल कर दिखाएं कि आखिर आप कौन हैं। इसका मतलब तो मेरा चेहरा देखना चाहता है। लेकिन राजकुमार दीपक, जिस वक्त तू मेरा चेहरा देखेगा तेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आखिर अपना चेहरा खोल कर तो दिखाएं कि हमदर्दी जताने वाले आप कौन हैं। राजकुमार दीपक, मैं तुम्हें अपना चेहरा जरूर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा? राजकुमार दीपक, अगर मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊंगा तो एक शर्त पर, ये लड़की कभी इंसान के रूप में तो कभी एक नागन के रूप में, आखिर इसका माजरा क्या है? ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका चेहरा देखने के बाद, पहचान होने के बाद, मैं अपनी प्रिय मोहिनी का भेद जरूर बताऊं। ये क्या कर रहे हो? तुमसे मैंने कई बार कह दिया है कि कभी भी मेरा भेद किसी से नहीं बताना। प्रिय मोहिनी, आखिर इस संकट की घड़ी में ये हमदर्दी जताने वाले मेरा नाम भी जानते हैं। ये कौन है? आखिर इनका चेहरा देखना प्रिय। लेकिन कुंवर, काश मेरा भेद बता दोगे तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मेरा भेद कभी किसी से नहीं बताना। ठीक है प्रिय, पहले इनका चेहरा तो देखें, उसके बाद। हाँ मुसाफिर, आप अपना चेहरा खोल कर दिखाएं, मैं शर्त के मुताबिक आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है राजकुमार दीपक, देख और पहचान कि मैं कोई और नहीं बल्कि तेरे रिश्ते का कोई खास हो। चाचा, चाचा जी, राजकुमार दीपक, मैं आपका गुनहगार हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए चाचा जी। नहीं राजकुमार दीपक, और चाचा जी, आखिर मेरी माँ किस हाल में है? हाँ चाचा जी, मेरी मैया। राजकुमार दीपक, तो अपनी माता जी का हाल जानना चाहता है कि तेरी माँ इस हाल में है, तो सुन मेरी बात को। और मैं चला आया जब से तुम्हें ढूंढने तेरे लाल, कि मैं चला आया जब से और तुम्हें ढूंढने, मेरी पूनम का बेटा
जिंदानी में और पिता तेरे का किस्सा खत्म हो सोने धोने से कुछ फायदा नहीं मेरे लाल, क्योंकि विधाता ने तकदीर में लिख दिया उसको भेटने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम इस वक्त सिर्फ मेरे साथ चलो, अन्यथा मैं भी यहीं पर अपने दम तोड़ दूंगा, लेकिन बिजनौर अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। नहीं चाचा जी, चाचा जी मैं आपके साथ तो चल नहीं सकता, लेकिन शर्त के मुताबिक मैं अपनी प्रिय मोहिनी का भेद आपसे जरूर। बेटा, आखिरकार ये लड़की कौन है और कहाँ की रहने वाली है जिसने तुझे राजमहल से अपनी ओर आकर्षित कर लिया? पता मेरे लाल। चाचा जी एक समय की बात है, हम राजमहल से शिकार खेलने बियाबान जंगल गए, और चाचा जी जो बियाबान जंगल में दुर्गा माँ का मंदिर है, उसी दुर्गा माँ के मंदिर में स्वर्गलोक से आई हुई रंभा की पुत्री नहीं प्रिय मोहिनी, आज हमारे और चाचा के बीच में तुम नहीं आओ। चाचा जी उसी दुर्गा माँ के मंदिर में स्वर्गलोक से आई हुई रंभा की पुत्री रोशनी दुर्गा माँ की पूजा अर्चना किया करती थी। और चाचा जी हम शिकार खेलते खेलते जब दुर्गा माँ के मंदिर पर पहुंचे तो चाचा जी हम दोनों ने माँ दुर्गा को साक्षी मानकर गंधर्व विवाह कर लिया। हाँ चाचा जी। क्या कहा? तुम लोगों ने अपना विवाह कर लिया? हाँ चाचा। उसके बाद क्या हुआ? चाचा जी हम और रोशनी दोनों प्रेम में वियोग थे, तभी वहीं पर अचानक चाचा प्रताप सिंह दिखाई पड़े। तो चाचा जी मैं तो मंदिर के पीछे छिप गया, और चाचा प्रताप सिंह आकर के न्याय का सहारा लेकर रोशनी को गोलियों का निशाना बना दिया। चाचा देखिए राजकुमार, आखिर शब तेरी प्रिय रोशनी को तेरे चाचा प्रताप सिंह ने मार दिया, तो ये लड़की मोहिनी कौन है? चाचा जी चाचा प्रताप सिंह जब रोशनी को मारकर वहां से चले गए तो भागते भागते मैं मंदिर पर आया, तो रोशनी ने अंतिम सांसों में मुझसे कहा कि कुंवर तुम घबराओ नहीं, मैं इस प्यार को पूरा करने के लिए इसी धरती पर इच्छाधारी नागन का रूप लेकर आऊंगी, और कुंवर अपना साथ पूरा करने के लिए, जन्मों जन्मों का रिश्ता निभाने के लिए ये वही पूर्व जन्म की रंभा की पुत्री रोशनी, और इस जन्म में इच्छाधारी नागन, इनका नाम मोहिनी है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सर क्यों चकरा रहा है और मेरे आंखों के सामने अंधेरा क्यों छाने लगा? अंधेरा क्यों छाने लगा? नहीं भगवान, राजकुमार दीपक मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा मेरे चाचा? चाचा जी मैं ये भूल बैठा था, क्योंकि मेरी प्रिय मोहिनी ने मुझसे बताया था कि मेरा भेद सुनने वाला दोनों आंखों से अंधा हो जाए।
हाँ चाचा जी, लेकिन इस संकट की घड़ी में मेरा साथ देने वाला मोहिनी के सिवा कोई नहीं है। ये मोहिनी प्राण प्यारी मेरी मोहिनी दिलरुबा, ये मोहिनी प्राण प्यारी मेरी मोहिनी दिलरुबा, मेरे चाचा को अब रोज ठीक आगना करचे हुई चाचा की ठीक आगना करचे हुई चाचा की, मेरी मैया कभी भी न मिलता। कुंवर, ये क्या कर रहे हो? मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हो। कुंवर, मैं तुम्हारे लिए इस संसार में दोबारा आ सकती हूँ तो भला मैं तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे देख सकती हूँ? यदि तुम अपने चाचा की आंखों की रोशनी वापस चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। बाबा जी ने जो अपनी बीन तुम्हें दिया है उस बीन को बजाओ और मेरा असली चेहरा अपने चाचा को दिखाओ। हाँ प्रिय, मैं बीन जरूर बजाऊंगा प्रिय। उसे माफ कर देना, क्योंकि मैं तुम दोनों की परीक्षा का गुनहगार हूँ। आज के बाद मैं कभी तुम लोगों की परीक्षा नहीं लूंगा। लेकिन राजकुमार, हाँ चाचा जी, तो अगर मेरे साथ नहीं जाएगा तो शायद कि वो हरामजादे तेरी मां को मौत के घाट उतार देंगे। इसलिए इन बात को मानो तो मेरे साथ चलो मेरे लाल। चाचा जी, अगर विष्णु राज्य मुझे ले जाना चाहते हैं तो प्रिय मोहिनी से इजाजत आपको मांगनी पड़ेगी, तभी मैं जा सकता हूँ, अन्यथा नहीं। ठीक है राजकुमार दीपक, अरे तेरे लिए सेनापति अपने पूरे परिवार को छोड़कर तुझे ढूंढने के लिए जा चुका है। और आज
तुझे किसी से मांगना पड़े इस सेनापत जैसे अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। बेटी मोहिनी, को चाचा जी, इस वक्त मेरे साथ राजकुमार दीपक को भेज दो बेटी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं। अगर राजकुमार दीपक मेरे साथ न गया तो शायद कि राजकुमार की माता जी का वो हरामजादी लाचारी का सहाल। चाचा जी, आप मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा क्यों करते हैं? यदि आप कुंवर को ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हो, लेकिन क्या सिर्फ कुंवर को ले जाओगे? तुम्हारे कहने का मकसद मैंने नहीं समझा बेटा। चाचा जी, बिजनौर कुंवर अकेला नहीं जाएगा, बिजनौर साथ में मैं भी चलूंगी। और किसी की बात है? क्योंकि जिस चीज से आप डरते हो अब वो समय आ गया है, और हरामजादे प्रताप सिंह का वो मौत दूंगी कि कभी सोच भी नहीं सकता। हरामजादे ने तड़पा तड़पा के मुझे मारा है, मैं उसे उस शैतान को तड़पा तड़पा के मारूंगी। चाचा जी, इससे पहले कि राजमाता के साथ कुछ अनहोनी कर बैठे, मैं अपना रूप नागन का बनाकर बिजनौर में प्रवेश करती हूँ, और आप अपने दल सहित बिजनौर आइए। सही समय आएगा तो मैं वहां आ जाऊंगी, आप मेरी चिंता नहीं करना। और ना तो वो हरामजादा आप कुछ कर सकता है, क्योंकि जिस चीज के लिए मेरा जन्म हुआ है वो मकसद और वो समय आ गया है। इससे पहले कि वो हरामजादा इस बिजनौर को छोड़कर भाग जाए, आओ मैं नागन का रूप बनाकर बिजनौर जा। हाँ चाचा। चलो मेरे साथ और अपने चेहरे पर नकाब डाल लो। हम लोग इसी वक्त बिजनौर चलेंगे। क्यों नहीं चाचा? आ मेरे साथ। जय मां भवानी। जय मां भवानी।